अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। अब भी न संभले तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। दास्तां तक न होगी दास्तानों में। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, 26 जनवरी से पहले एक ऐसी सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, गर्दिश कर रहा है, जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद, सोचने पर इंसान मजबूर हो रहा है कि किस तरीके से भक्तों की नापाक साजिश है और किस तरीके से भक्तों ने नापाक साजिश कर डाला है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। तो क्या है दोस्तों, गोबर भक्तों की नापाक साजिश इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। उस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुसलमानों को खदेड़ने भगाने की जैसे गलत बात कही जा रही है उस मुल्क में, जिस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के आबो अजदाद ने कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ी। यहां तक कि दोस्तों, उलमा ने बढ़ चढ़कर कुर्बानियां पेश किया। यहां तक कि पेड़ों में उलमा को लटका दिया गया। दोस्तों, भारत की आज़ादी में जिस तरीके से मुसलमानों ने स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मुसलमानों ने अपने सभी धर्म के भाइयों के साथ मिलकर, कदम से कदम मिलकर अंग्रेजों को दांत खट्टे किए और अंग्रेजों को भागने पर मजबूर किया। दोस्तों, यहीं तक की बात नहीं है। जब अंग्रेज देश को छोड़कर यहां से भागे तो भारत और पाकिस्तान का उसके बाद बंटवारा हुआ। लेकिन दोस्तों, कुर्बान जाए भारत के मुसलमानों के ऊपर, कुर्बान जाए ख्वाजा के हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद के मुसलमानों के ऊपर कि उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे आबाओ अजदाद की हड्डियां यहां पर दफन है, हमारे आबाओ अजदाद यहाँ पर दफन है, हम इस मिट्टी को छोड़कर दूसरी मिट्टी में नहीं जाएंगे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मरकर इस मिट्टी में मिटना कबूल है हमें, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और उस वक्त दोस्तों, जबकि बाय चॉइस था मुसलमानों के हाथों में कि वो मुसलमानों का जहाँ पर तादाद है वैसे मुल्क पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन यहाँ के हिंदी मुसलमानों ने, जी हाँ दोस्तों, भारत के हिंदी मुसलमानों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया और हिंदुस्तान को गले लगा दिया। और दोस्तों, ये बता दिया कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे और हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने कदम से कदम मिलाकर लड़ा और आजादी प्राप्त किया, दोस्तों, जो भी पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं उनको ये मालूम है कि मुसलमानों ने किस तरीके से कदम मिलाकर आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान को स्वतंत्रता कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसी का नतीजा था दोस्तों कि देश का पहला शिक्षा मंत्री भी मुसलमान थे। देश के अंदर कई राष्ट्रपति भी मुसलमान हुए हैं। दोस्तों, इतनी तमाम चीजों के बाद आज लोग मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, और ये नफरती बाजार गर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि आचार्य जिनको कहते हैं, ऐसे लोग हैं दोस्तों। और कहाँ मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम रखा गया है हिंदू पंचायत।
दोस्तों कहीं ये पूरे हिंदू जमात को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये चंद लोग ही ऐसे हैं जो हिंदू पंचायत लिखकर पूरे हिंदू भाइयों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वरना दोस्तों देश के हिंदू ऐसे नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के पंचायत में बैठते हैं और पंचायत में बैठने के बाद हिंदू भाइयों के उत्थान के लिए नहीं सोचते हैं, हिंदू भाइयों के शिक्षा के लिए नहीं सोचते हैं, हिंदू भाइयों के बहनों की शादी, गरीब बच्चियों की शादी कैसे हो इसके लिए ये नहीं सोचते हैं। ये जिनकी तस्वीर देख रहे हैं इनको आचार्य कहते हैं। अब इनको आचार्य कैसे कहते हैं ये ऊपर वाला ही जाने। इनका वीडियो जब सामने आया तो ये इंसान खुद शर्म से पानी पानी हो जाए जब दुनिया के सामने इनकी वीडियो सुनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों वीडियो वायरल है, आप सुन सकते हैं। ये मुसलमान, ये हिंदू पंचायत में हिंदू के उत्थान के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के पतन के लिए षड्यंत्र करते हुए पाए गए। जी हाँ दोस्तों, और जिस जगह पर आप ये षड्यंत्र कर रहे थे वो चौधरी चरण सिंह, जी हाँ दोस्तों, चौधरी चरण सिंह मेरठ का विश्वविद्यालय। अब ये विश्वविद्यालय कैसा विश्वविद्यालय है जो एक समाज विशेष के प्रति विष घोलने के लिए अपने भवन का इस्तेमाल होने के लिए दे रहा था। जी हाँ दोस्तों, और ये जो सज्जन है जो भगवा लपेटे हुए है बदन में, ये भगवा लपेट कर शांति की बात नहीं, मोहब्बत की बात नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम को तोड़े कैसे, मुसलमानों को कैसे बायकाट किया जाए इसकी पाठ पढ़ा रहे थे। दोस्तों ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है जहां मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही थी, जहां मुसलमानों को भगाने का प्लान किया जा रहा था, जहां कुरान का बायकाट करने का प्लान किया जा रहा था, जहां मुसलमानों की दुकानों का बायकाट करने की बात की जा रही थी। और करने वाला कोई नहीं बल्कि ये मैकधारी जो है ये है, यही इंसान है। इनकी तस्वीर देख ले, ये अपने आप को स्वामी कहते हैं, अपने आप को आचार्य कहते हैं और लोगों के अंदर सुविचार नहीं बल्कि कुविचार डालने का काम कर रहे थे और रंगे हाथ पकड़ाए। इनका वीडियो वायरल हुआ। लेकिन दोस्तों चूंकि यह सारा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उत्तर प्रदेश योगी जी का शासनकाल, जहां अगर मुसलमान कुछ भी कहे तो फौरन सरकारी कानून उनके पीछे पड़ जाती है। लेकिन इतना भयंकर वीडियो वायरल हुआ ये स्वामी जी का, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इनको अरेस्ट किया गया हो या इनको पकड़ा गया हो। जबकि इनका वीडियो वायरल हुआ जहां ये खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को तुमको भगाना है, अगर मुसलमानों को अगर सनातन हिंदू बनाना है तो मुसलमानों को पहले कुरान पढ़ने से रोको, कुरान पढ़ने वालों के साथ तुम नहीं रहो, मुसलमानों के दुकानों से तुम खरीदारी नहीं करो, बल्कि तुम इस तरह के काम करोगे तो ये मजबूर होकर हिंदू धर्म को अपना लेंगे। और जो हिंदू धर्म नहीं अपनाएंगे 2024 में आने ही वाला है, तब उसी को संरक्षण मिलेगा, उसी को आरक्षण मिलेगा जो हिंदू धर्म में होगा। तो दोस्तों इस तरीके के साजिश कर रहे हैं और ये हिंदू पंचायत के नाम में पूरे हिंदू बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और कुछ गिने चुने हिंदुओं को लेकर ये मुसलमानों को और डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों का बायकाट कराने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक बायकाट कराने वाली बात खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, ये अपने आप में शांति व्यवस्था के लिए बहुत बड़े थ्रेड हैं और ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। दोस्तों चाहे ऐसे लोग मुसलमानों में हो या हिंदुओं में हो, जिस धर्म में ये लोग होते हैं ये नासूर की तरह होते हैं, उस पूरे धर्म को ये बर्बाद करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके दोस्तों इनके खिलाफ शासन प्रशासन को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अपने मुल्क भारतवर्ष के अंदर सभी धर्म के लोग फले फूले पनपे और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म में मशगूल रहे और देश के विकास के लिए काम करें। दोस्तों 26 जनवरी से पहले ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था और इन अंधभक्तों की साजिश भी काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल होकर मंजरे आम में आ गया है। आप भी मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा, खबरदार, होशियार, ऐसे लोगों को से बच कर रहें। दोस्तों
कम खाएं लेकिन ऐसे लोगों से बच कर रहें। देश की मोहब्बत में रहे, अपने इलाके से मोहब्बत करें, अपने वतन से मोहब्बत करें, शांति व्यवस्था से मोहब्बत करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें।